इजराइल इस समय अस्तित्व के संकट से गुजर रहा है। यह संकट ईरान ने पैदा किया है। ऐसी आशंका है कि ईरान किसी भी समय इजराइल पर हमला कर सकता है। यह हमला तेहरान में हमास सरगना इस्माइल हानिया की हत्या का बदला होगा। ईरान के हमले की आशंका इतना प्रबल है कि दुनिया भर की कई एयरलाइन कंपनियों ने इजराइल जाने वाली अपनी फ्लाइट को रद्द कर दिया है। अमेरिका ने मध्य पूर्व में गाइडेड मिसाइल पनडुब्बियों की तैनाती का आदेश दिया है। इतना ही नहीं, इजराइल के सबसे बड़े दुश्मनों में शामिल हिजबुल्लाह ने भी अपने ऑपरेशनल सेंटर को लेबनान की राजधानी बेरूत से ट्रांसफर कर दिया है। इजराइल ने कहा है कि उसे आशंका है कि ईरान की ओर से जल्द ही एक बड़ा हमला किया जाएगा। हालांकि इजरायली सेना ने इस हमले को लेकर अपने नागरिकों को कोई चेतावनी जारी नहीं की है। इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने रविवार को अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन को बताया कि ईरान इजराइल पर बड़े हमले के लिए तैयारी कर चुका है। शुक्रवार को ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के डिप्टी कमांडर ने कहा था कि ईरान 31 जुलाई को तेहरान में फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास के नेता की हत्या के लिए इजराइल को कठोर दंड देने के लिए सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई के आदेश का पालन करने के लिए तैयार है। इससे पहले खामनेई ने कहा था कि वह इजराइल को ऐसा कठोर दंड देंगे कि उसकी पीढ़ियां याद रखेंगी। ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि ईरान के नवनियुक्त राष्ट्रपति मसूद पेजेस्किन इजराइल पर हमला करने के खिलाफ हैं, लेकिन ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स उनके नियंत्रण के बाहर हैं। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स सीधे खामनेई को रिपोर्ट करता है। लेबनानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हाल के दिनों में हिजबुल्लाह ने बेरूत के उपनगर दाही में अपने मुख्यालय को पूरी तरह से खाली कर दिया है। इस महीने की शुरुआत में बेरूत में हिजबुल्लाह के शीर्ष कमांडर फुआद शुक्र और तेहरान में हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या के बाद हिजबुल्लाह के लिए खतरा बढ़ गया है। ऐसे में संभावित इजरायली हमलों की आशंका में हिजबुल्लाह अपने लड़ाकों और वरिष्ठ अधिकारियों को बेरूत से दूर ले जा रहा है। ये कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब हिजबुल्लाह ने शुक्र की हत्या के लिए इजराइल को कीमत चुकाने की धमकी दी है। इस बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच मध्य पूर्व में एक गाइडेड मिसाइल पनडुब्बी की तैनाती का आदेश दिया है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने इस तैनाती का खुद ही ऐलान किया है। पेंटागन ने कहा कि ऑस्टिन ने अब्राहम लिंकन स्ट्राइक ग्रुप को भी क्षेत्र में अपनी तैनाती में तेजी लाने का आदेश दिया है। यह एक परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कई मिसाइलों और युद्धक विमानों से लैस है। अमेरिकी सेना ने पहले भी कहा है कि वह इजराइल की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए क्षेत्र में अतिरिक्त लड़ाकू जेट और नौसेना के युद्धपोत तैनात करेगा। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने अपने सबसे घातक F-35 विमानों को भी यहाँ पर भेजा है। इससे पहले अमेरिका ने अपने F-22 लड़ाकू विमानों को भी इस एरिया में तैनात किया है। इस बीच जर्मनी की लुफ्तांसा समूह ने मध्य पूर्व में संघर्ष की वृद्धि की आशंकाओं के बीच इजराइल, ईरान, बेरूत, अम्मान जैसे कई शहरों के लिए अपनी उड़ानों को 31 अगस्त तक के लिए रद्द कर दिया है। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए प्रियेश मिश्रा की रिपोर्ट।